सेना यानी कि नेवी, थल सेना यानी कि आर्मी और वायु सेना कंफर्म हो गया है कि इन तीनों सेनाओं में जो भाग लेगा उसे मात्र 4 साल के लिए ही नौकरी करना पड़ेगा। कि आप नेट पे जा करके चेक कर लो, हमको अग्निवीर बनना है, नेवी में जॉब करना है तो हमको पहले रनिंग करना पड़ेगा, देन फिजिकल, रिटेन, मेडिकल हर एक चीज चेक करवा करके ही कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन मंत्री, विधायक, एमएलए ये बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाय दोस्तों, मैं हूं सोनू यादव और आप देख रहे हैं नेवी बॉय सोनू ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं तो जो मुख्य 3 सेना है, जल सेना यानी कि नेवी जिसे हम इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं, थल सेना यानी कि आर्मी जिसे हम इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं, और वायु सेना जिसे हम एयरफोर्स जिसे हम इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इन तीनों सेनाओं को 4 साल के लिए कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ साल पहले से विचार हो रहा था, बट अब 100% कंफर्म हो गया है कि इन तीनों सेनाओं में जो भाग लेगा उसे मात्र 4 साल के लिए ही नौकरी करना पड़ेगा। हालांकि नोटिफिकेशन के तहत यह कहा गया है कि इसमें से 25% लोगों को रखा जाएगा और 75% लोगों को घर भेज दिया जाएगा। तो इस भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम, और जो इसमें नए सैनिक भाग लेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो दोस्तों, इन तीनों सेनाओं में भाग लेने के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या पुरानी जैसा ही रहेगा, क्या सैलरी प्रोसेस रहेगा, कितना सैलरी मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में एक एक सेना को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेवी के बारे में, जानते हैं कि इंडियन नेवी में हमको अगर सिलेक्शन लेना है तो हमको क्या क्या करना होगा, स्टार्टिंग से समझते हैं। तो दोस्तों, जो इसका फॉर्म अप्लाई होगा, sarkariresult.com जो एक लीगली वेबसाइट है वहीं से अप्लाई होगा पुराने नियम के तहत। और जो इस फॉर्म का नाम रहेगा इंडियन नेवी अग्निवीर, और जो पोस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्म का नाम रहेगा, जैसे SSR, MR, इस तरीके से इसका जो फॉर्म रहेगा इस तरीके से अप्लाई होगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 23 ईयर यानी कि 23 साल। टू पोस्ट के अनुसार जैसा पोस्ट रहेगा, जैसे इसमें 3 पोस्ट होता है, SSR, AA, MR। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपका जो एज रहेगा वो आपको sarkariresult.com वेबसाइट के नोटिफिकेशन में जाकर के आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करें। इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लड़कों की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो लड़कियों की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें जो रनिंग प्रक्रिया होती है 1600 मीटर की होती है, जिसमें से लड़कों के लिए जो टाइमिंग होती है 6.5 मिनट और लड़कियों के लिए होता है 8 मिनट। इसमें उठक बैठक भी मारना होता है। देन जो लड़के का उठक बैठक 20 बार मारना पड़ेगा और लड़कियों के लिए 15 बार। दोस्तों, ये सभी क्राइटेरिया अगर आप पास कर लेते हैं, रिटेन, मेडिकल और फिजिकल, ये सभी क्राइटेरिया अगर आप पास कर लेते हैं, देन आपका अगर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है, अग्निवीर बन जाते हैं, तो इसके बाद जो आपकी जो सैलरी है, जो मंथली जो सैलरी है वो कितना मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली में बात करते हैं, क्योंकि ये मेन है। और इसके लिए ही कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाते हैं। और अगर हम नए नियम के तहत अग्निवीर बनते हैं तो हमारी जो मंथली सैलरी है कितना मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, जो ये 4 साल की जो भर्ती प्रक्रिया है, 4 साल को तक आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आप इसमें सर्विस करते हैं तो सर्विस करने के बाद आपकी जो मंथली पैकेज रहेगी पहले साल का 30,000 रुपये रहेगा पर मंथ। 1 साल तक मिलेगा 30,000 रुपये, जिसमें से 21,000 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा और 9,000 रुपये अग्निवीर कॉर्पस फंड में कट जाएगा। जब आपका दूसरा साल सर्विस करते हुए स्टार्ट होता है, उस टाइम पे आपको 33,000 रुपये मंथली सैलरी रहेगी, जिसमें से 23,100 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा, 9,900 रुपये कॉर्पस फंड में कट जाएगा। तीसरे साल का प्रत्येक महीने जो सैलरी आपकी मिलेगी तीसरे साल में
₹36,500, जिसमें से ₹25,580 आपको इन हैंड मिलेगा। ₹10,950 अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। चौथे साल अगर आप सर्विस करते हैं, चौथे साल का जो मंथली जो सैलरी रहेगी ₹40,000, जिसमें से ₹28,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा। ₹12,000 अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। जो ये आपकी सैलरी से जो कार्पस फंड में जो पैसा कट रहा था, ये पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा। जो आपका चारों साल जो आपको सर्विस किए, इसका जो टोटल जो पैसा कटा ₹5,02,000, ₹5,02,000 आपका, प्लस ₹5,02,000 सरकार अपने तरफ से देगी, यानी कि ₹10,04,000 आपको रिटायरमेंट के बाद जो पैसा कटा वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपका LIC भी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर ड्यूटी पीरियड में आपका कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपए आपके घर वालों को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इंडियन एयर फोर्स के बारे में बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इंडियन एयर फोर्स का नाम इंडियन एयर फोर्स अग्निपथ योजना के तहत रखा गया है। और देन जो इसमें सैनिक बनेंगे, उन सैनिकों को अग्निवीर बोला जाएगा। दोस्तों, इसका फॉर्म भी सेम sarkariresult.com पर जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें मिनिमम जो एज है 17.5 साल और मैक्सिमम एज है 21 साल। अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार इसका जो एज है आप नोटिफिकेशन पे जा करके चेक कर सकते हैं और अपने एज के हिसाब से इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी रिटेन, मेडिकल, फिजिकल पूरा क्राइटेरिया पास करने के बाद अगर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आता है और हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, एयरफोर्स अग्निवीर अगर हम बन जाते हैं, तो हमारी मंथली सैलरी कितनी मिलेगी, 1 साल से लेकर के 4 साल तक, पूरी डीपली में बात करूंगा कि 1 साल से लेकर के 4 साल तक आपको पूरा सैलरी कितना मिलेगा। दोस्तों, तीनों सेना का सेम सैलरी रहेगा। इसमें भी आपको पहले साल जो मंथली सैलरी रहेगी ₹30,000 रहेगी, जिसमें से ₹21,000 आपको इन हैंड दिया जाएगा और 30% अग्निवीर कार्पस फंड यानी कि ₹9,000 आपको अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। दूसरे साल आपका ₹33,000 मंथली सैलरी रहेगी, ₹23,100 आपको इन हैंड दिया जाएगा प्रत्येक महीने और 9900 यानी ₹9,900 आपको अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। ₹36,500 तीसरे साल की जो मंथली आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें से ₹25,580 आपको दिया जाएगा और ₹10,950 अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। चौथे साल आपका ₹40,000 मंथली सैलरी रहेगी, जिसमें से ₹28,000 आपको इन हैंड दिया जाएगा और ₹12,000 अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। सेम टोटल आपका ₹5,02,000 अग्निवीर कार्पस फंड में कटेगा और ₹5,02,000 सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद देगी। जब आप रिटायरमेंट हो करके 4 साल अग्निवीर आप जॉब कर लोगे, उसके बाद आप रिटायरमेंट लेकर के घर जाते हो तो आपको ₹5,02,000 सरकार अपने तरफ से देगी और ₹5,02,000 आपका कटा था, ₹10,04,000। दोस्तों, इसमें आपका LIC भी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर ड्यूटी पीरियड में आपका कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपए आपके घर वालों को दे दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक अग्निवीर बनेंगे, उनकी क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस पुराने जैसा ही रहेगा या सिलेक्शन नए तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली में जानते हैं। तो दोस्तों, जो इसका भी फॉर्म है इंडियन आर्मी का भी, इसका भी सेम फॉर्म sarkariresult.com पर जा करके ही आप अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी अग्निवीर बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्ट। कुछ पोस्ट में 21.5 साल भी मांगता है, तो आप नोटिफिकेशन जा करके चेक करो। नोटिफिकेशन में एज आपको बताया जाएगा कि आपकी एज इतनी है, उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की पोस्ट में कुछ बदलाव हुआ है। जैसे पहले कुछ पोस्ट होती थी GD, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, इस तरीके से कुछ पोस्ट होती थी। बट अभी इन सभी पोस्ट के आगे जैसे अग्निवीर GD,
अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेडमैन, इस तरीके से पोस्ट का नाम दिया गया है। यानी कि इंडियन आर्मी में जो भी सैनिक भाग लेंगे उनको अग्निवीर के नाम से जानेंगे। दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा। देन आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपकी हाइट मापी जाती है। देन 1600 मीटर का रनिंग क्रैक करना पड़ता है। 1600 मीटर का रनिंग क्रैक कर लेते हैं तब आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट क्रैक करने के बाद में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने से 2 से 3 महीने के बाद आपका एग्जाम होता है। दोस्तों, रनिंग, मेडिकल, फिजिकल, रिटेन, ये सभी क्राइटेरिया पास करने के बाद अगर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आता है, नए नियम के तहत इंडियन आर्मी के अग्निवीर बनते हैं, तो आपकी 1 साल से लेकर के 4 साल तक कितना सैलरी मिलेगा, पहला साल कितना मिलेगा, दूसरा साल कितना मिलेगा, तीसरा साल कितना मिलेगा, चौथा साल कितना मिलेगा, चारों साल का हर एक महीने की आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, इसके बारे में डीपली में बात करते हैं। दोस्तों, तीनों सेना का सेम सैलरी रहेगा। इसमें भी आपको पहले साल जो मंथली सैलरी रहेगी 30,000 रुपये रहेगी, जिसमें से 21,000 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा और 30% अग्निवीर कार्पस फंड यानी कि 9,000 रुपये आपको अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। दूसरे साल आपका 33,000 रुपये मंथली सैलरी रहेगी। 23,100 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा प्रत्येक महीने और 9900 यानी 9,900 रुपये आपको अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। 36,500 रुपये तीसरे साल की जो मंथली आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें से 25,580 रुपये आपको दिया जाएगा और 10,950 रुपये अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। चौथे साल आपका 40,000 रुपये मंथली सैलरी रहेगी, जिसमें से 28,000 रुपये आपको इन हैंड दिया जाएगा और 12,000 रुपये अग्निवीर कार्पस फंड में कट जाएगा। सेम टोटल आपका 5,02,000 रुपये अग्निवीर कार्पस फंड में कटेगा और 5,02,000 रुपये सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद देगी। जब आप रिटायरमेंट हो करके 4 साल अग्निवीर आप जॉब कर लोगे, उसके बाद आप रिटायरमेंट लेकर के घर जाते हो तो आपको 5,02,000 रुपये सरकार अपने तरफ से देगी और 5,02,000 रुपये आपका कटा था 10,04,000 रुपये। दोस्तों, इसमें आपका LIC भी रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर ड्यूटी पीरियड में आपका कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपए आपके घर वालों को दे दिया जाएगा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम रेलवे में भी जॉब करते थे, तो वहाँ से हम जब रिटायर आते थे तो हमको पेंशन मिलता था। टीचर बनते थे, वहाँ से अगर हम रिटायर आते थे तो हमको पेंशन मिलता था। बट जितनी भी जॉब है, सभी जॉब का पेंशन हटा दिया गया था। इन 3 सेना को ही सिर्फ पेंशन मिलता था। जल सेना यानी कि नेवी को, थल सेना आर्मी को, वायु सेना एयरफोर्स को। बट अभी इन 3 सेना को पेंशन के साथ साथ नौकरी को भी घटा दिया गया। यानी कि इस सेना में 4 साल के बाद अगर आप घर जाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरे कहने के अनुसार, मेरे सोचने के अनुसार यह है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ नेताओं का चाल है। जैसे आप 4 साल के बाद घर आते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आप देश की सेवा करेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप MLA, विधायक, कोई मंत्री बन जाते हैं 5 साल के लिए, तो जनता को तो वहाँ से लूटोगे ही लूटोगे, लेकिन उसके बाद भी आपको पेंशन दिया जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जो नेता लोग हैं, नेता लोगों का ये चाल है कि अगर आप देश की सेवा करोगे तो आपको पेंशन बंद कर दिया जाएगा, नौकरी को कम कर दिया जाएगा। अगर आप मंत्री, MLA, विधायक बनते हो तो आपका पेंशन चालू रहेगा। जनता को तो 5 साल लूटो, फिर उसके बाद भी घर आकर के बैठ जाओ, फिर भी आपका 70, 80, 90 हज़ार रुपया आपका पेंशन बना रहेगा। क्योंकि हम सभी को पता है, या उन नेताओं को पता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों कैटेगरी में हमारे जो गरीब लोग हैं, किसान के बेटे हैं, वहीं जाएंगे। कुछ साल पहले किसानों को परेशान किया गया, अब किसानों ने तो जीत लिया, उसके बाद में हम जवानों को परेशान करना, ये एक नेताओं का कर्तव्य है कि पहले किसान को परेशान करो, देन फिर जवान को परेशान करो। क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो नेता है वो बड़े लोग ही बनते हैं, और जो देश की रक्षा करने के लिए जो सेना में जो जाता है बंदा, वो जो बनता है वो गरीब घर का ही लड़का बनता है और एक किसान का ही बेटा सैनिक बनता है। क्योंकि आप नेट पे जा करके चेक कर लो, हमको अग्निवीर बनना है, नेवी में जॉब करना है, तो हमको पहले रनिंग करना पड़ेगा,
देन फिजिकल, रिटेन, मेडिकल हर एक चीज चेक करवा करके ही कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन मंत्री, विधायक, एमएलए ये बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। वो जब बन जाते हैं तो आपको एक 4 चक्का गाड़ी भी मिलेगी और इसके बाद में 5 साल के बाद में पेंशन भी मिलेगा। दोस्तों कुछ नहीं है, ये राजनेता जितने भी लोग हैं, नेता लोग हैं, इन लोगों का ये चाल है कि पहले आप किसान को परेशान करो, देन आप जनता को, किसान के बेटे जवान को परेशान करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा।
टुडे टॉपिक हाउ टू ज्वाइन ए मर्चेंट नेवी। अगर हमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो हमें क्या करना होगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे आर्मी होता है, पुलिस होता है, क्या वैसे ही हमको रनिंग करना पड़ता है या फिर हमको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आर्मी, पुलिस दिस इज ए गवर्नमेंट जॉब एंड मर्चेंट नेवी इज ए सेमी गवर्नमेंट जॉब। जैसे हर एक जॉब की अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है। जैसे हमको अगर आर्मी ज्वाइन करना है तो हमको सबसे पहले 1600 मीटर का रनिंग क्रैक करना पड़ता है, देन मेडिकल, देन रिटेन, देन हमारा जाकर के कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। वैसे ही अगर हमको पुलिस में जाना है तो 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। देन हमको अगर टीचर बनना है तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कोर्सेज करने पड़ते हैं, बीटीसी या बीएड प्लस हमको टेट और सुपर टेट पास करके कहीं ना कहीं हम जा करके एक टीचर बनते हैं। सेम वैसे ही अगर हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो कुछ बेसिक कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस को करके ही हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं विस्तार से कि कौन कौन से कोर्सेज करके हम एज ए मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स करने से पहले हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि हम मर्चेंट नेवी के जो भी कोर्स करें वो उस कॉलेज से करें जो कॉलेज डीजी शिपिंग अप्रूव्ड हो। तो दोस्तों आइए समझते हैं विस्तार से कि कौन कौन से कोर्सेज करके हम एज ए मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी शिपिंग क्या होती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। जैसे हम 10th करते हैं, 12th करते हैं तो हम ऐसे स्कूल से करते हैं जो स्कूल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ले लिया है। वैसे ही जो भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज हैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ले चुके हैं। आगे हम आप लोगों को पूरी डिटेल बताएंगे कि कहां से आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड के साइट पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि ये कॉलेज डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है या नहीं है। तो जो पहला आता है कोर्स, जो हम आफ्टर 10th यानी हमने 10th पास कर लिया है और तब हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक कोर्स आता है जीपी रेटिंग। इसको बोलते हैं जनरल पर्पज रेटिंग। अब आइए जीपी रेटिंग के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार में समझते हैं कि ये कितने महीने का कोर्स है। इसके बारे में हम फुल डिटेल में जानकारी लेते हैं। One should have at last 40% marks in science, maths and English in the 10th and 12th standard from a well-recorded board. A candidates should score at last 40% marks regardless of any stream. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। एक उम्मीदवार को किसी भी स्ट्रीम की परवाह किए बिना कम से कम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। मीन्स मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप 10th पास हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में 40% अंक होना चाहिए। Candidate must have completed 70.5 years and should be less than 25 years of age as on the date of commencement of the course. Number age relations will be given as per Directorate General of Shipping, Mumbai. अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बोलने का मतलब यह है कि आपका जो एज है 17.5 साल होना चाहिए जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। देन आपका एज ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर्स होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अनमैरिड होना चाहिए। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। 6 महीने का ये कोर्स होता है। जैसे हम 9th 1 साल करते हैं, 10th 1 साल करते हैं, वैसे ही जीपी रेटिंग जो कोर्स है वो 6 महीने का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। इसमें टोटल खर्चा आता है एज ए कॉलेज, हम फिक्स नहीं बता रहे हैं, 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक। बहुत सारे कॉलेज हैं जो 3 लाख लेते हैं और डायरेक्ट प्लेसमेंट देते हैं शिप पे। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन प्लेसमेंट आपको खुद को लेना होता है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसे कॉलेज से करें जो कॉलेज आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट दे, आपको कहीं प्लेसमेंट सर्च करना न पड़े। जो नेक्स्ट कोर्स होता है डीएनएस का कोर्स हम कर सकते हैं, बट डीएनएस का कोर्स करने के लिए 10th + 2 होना अनिवार्य है, यानी कि इंटरमीडिएट तक हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देन पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और तीनों में 60% एबव हमारा नंबर होना चाहिए, तभी हम डीएनएस का कोर्स कर सकते हैं। डीएनएस कोर्स करने से पहले हमें
IMU-CET का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। IMU-CET मीन्स इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये मर्चेंट नेवी के साइट से जा कर के आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। इसका फॉर्म 2 बार अप्लाई होता है, 1 नवंबर या दिसंबर में जिसका एग्ज़ाम होता है जनवरी में, देन दूसरा होता है जून या जुलाई में जिसका अगस्त में आपका एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में हमको किसी भी जहाज़ की कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप लेने के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं DNS कोर्स करने के लिए। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। DNS कोर्स 1 साल का होता है और इसमें जो टोटल खर्चा आता है 5 से 6 लाख रुपए आता है। देन अगर DNS आप कोर्स करते हैं तो आपको डेक डिपार्टमेंट मिलता है। मीन्स जहाज़ पे 3 डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? नेविगेटिंग ऑफिसर, यानी कि डेक के बारे में सारी चीज़ें जो भी है उसको मेंटेनेंस करना। एंड इंजन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि इंजीनियर, यानी इंजन से रिलेटेड जो भी है, इंजन सही करना, इंजन चालू करना या जो भी इंजन से रिलेटेड होता है वो इंजन डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। देन कैटरिंग डिपार्टमेंट, जहाज़ पे जो खाने से रिलेटेड जो खाना वगैरह बनाते हैं वो कैटरिंग डिपार्टमेंट में आता है। अगर हम DNS का कोर्स करते हैं तो हमको डेक डिपार्टमेंट ही मिलता है। अगर हमें इंजन साइड में काम करना है तो DME का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेरीन इंजीनियरिंग। इस कोर्स को करने के लिए भी सबसे पहले हमको IMU-CET का एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड देन किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। देन कहीं ना कहीं हमको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों बहुत सारे कोर्सेस हैं। ये कोर्स 2 साल का होता है। इस कोर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 2 साल का होता है। तो दोस्तों अगर आपको जो भी कोर्स करना है DG शिपिंग के साइट पे जाओ, देन कॉलेज सेलेक्ट करो एंड देन आप डायरेक्ट कॉलेज में जा कर के ही एडमिशन लो। किसी दलाल या एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस लाइन में एजेंटगिरी ज़्यादा है और दलाली भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस मर्चेंट नेवी का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आपको कोर्स करना है देन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आप खुद जाओ और खुद जा कर के कॉलेज में अपना सिलेक्शन लो, देन मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करो। यही होता है प्रोसेस मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, और दूसरा कोई प्रोसेस नहीं होता है। अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई सा भी अगर आपका सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, या इंस्टाग्राम का नाम है सोनू नेवी मैन। तो दोस्तों अगर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।